कुछ वीडियो में हम लोगों ने क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में, और टीचिंग पैनल में जाने के बाद आज जो हम लोग का टॉपिक कवर करना है वो है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस कुछ वीडियो में कवर किया था वो क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या था समझ गए। उसमें हम लोग का कुछ मेन फीचर था क्लास के बारे में हम लोग समझ गए। क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नथिंग बट वेरिएबल एंड मेथड्स। तो वेरिएबल्स तो हम लोग बहुत ही पहले कवर कर चुके थे, और मेथड्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग का मेथड्स एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो गया है। एडवांस आगे हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही पढ़ते हुए जाएंगे। ये तो हो गया। हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था कि क्लास जो है एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक हम लोग कुछ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। ये ऐसा ही है, अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ सोच रहे हैं तो वो सोच का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, उसको एग्जीक्यूट ना करें। तो ये सेम है क्लास के लिए भी। अगर आप टेम्पलेट बनाते हैं, वेल एंड गुड, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तब उसका कोई मतलब बनता है। तो जल्दी से अभी हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास अभी हम लोग बनाते हैं नेचर का। प्रीवियस में हम लोगों ने क्लास एनिमल, क्लास कार के बारे में देखा था, तो आज हम लोग नेचर के बारे में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, तो इसको अभी हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम लोग को नहीं पता है, इसलिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट था क्लास कीवर्ड। तो क्लास कीवर्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा क्लास लगा दिया। क्लास नेम के लिए अभी के लिए मैं क्लास का नेम रख देता हूँ नेचर के लिए भी हम लोग को कुछ करना चाहिए, कम से कम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पढ़ते वक्त कुछ कर लें तो बहुत ही सही बात रहेगी। क्लास का स्कोप डिफाइन करते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन से और कर्ली ब्रैकेट क्लोज से। तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लास का स्कोप डिफाइन हो गया। अब देखिए नेचर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स नेचर में हो सकता है। तो नेचर में सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाएगा आपको स्पीसीज कि आपका कौन कौन स्पीसीज है, मतलब बर्ड, ये वो सारे के सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ स्पीसीज। तो ऐसा कुछ मैंने कर दिया। नेचर में आपको एक ये देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेचर में हर एक स्पीसीज की अपनी एक लाइफ टाइम होगी, तो उसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइफ स्पैन है ये आपका क्या हो सकता है, इंट टाइप का वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइफ स्पैन ले लिया। और भी बहुत सारे चीज़ नेचर में होते हैं, उसको इग्नोर कीजिए। अब चलिए इसके फंक्शनैलिटी में नेचर में क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि नेचर कुछ क्रिएट कर सकता है और कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग दो मेथड फंक्शनैलिटी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, वॉइड, क्रिएट। तो नेचर जो है कुछ क्रिएट कर देगा, तो अब क्या क्रिएट करेगा वो तो खैर नेचर ही जाने, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्रिएटिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया क्रिएटिंग। और नेचर क्या कर सकता है, नेचर आपका डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, डिस्ट्रॉय। नेचर तो डिस्ट्रॉय करे ना करे, लेकिन इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय पक्का कर ही रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट कर दिया डिस्ट्रॉइंग। तो राइटिंग में भी मत जाइए, जैसा लिख रहे हैं वैसा रहने दीजिए। तो ये हो गया डिस्ट्रॉइंग, और यहाँ पर मेथड क्लोज। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लास का स्कोप को भी क्लोज कर दिया। तो ये था हम लोगों का क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास कैसे कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें तो हम लोग को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब क्लास का हम लोग को बनाना है ऑब्जेक्ट। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, और नोट्स में जाने के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। क्लियर है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लास को ही रेफर किया होगा, क्लास के ही थ्रू बना होगा, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ क्लास। ठीक है। इट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी विच ऑक्यूपाइज मेमोरी। हम लोग जैसे कि जाने थे कि टेम्पलेट क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसका एग्जीक्यूशन ना किया जाए या उसको यूज करके हम लोग कुछ बनाने दें। तो वही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पर क्लास को यूज करके क्रिएट किए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रियल वर्ल्ड एंटिटी जो आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट में क्या क्या रह सकता है। अब कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बीइंग को ही मानेंगे, किसी को भी आप मानेंगे,
तो ये इसका कुछ एक अपना आइडेंटिटी होगा, मतलब आप इसको कुछ तरीके से पहचान सकते हैं। आप इसके चेहरे से, इसके नेम से, इसके फिंगरप्रिंट से, इसके यूनिक आईडी से, कोई भी एक डिफरेंट वे होगा इसको पहचानने का। तो ऑब्जेक्ट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद यूनिक वे, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, मतलब नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट सिमिलर टू आइडेंटिफायर। कैसे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेरिएबल को, मेथड को, क्लास को, आप उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को भी एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया स्टेट या एट्रीब्यूट्स। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप एक क्लास को रेफर करके ही बनाए थे, सही है। तो अगर आप ये क्लास को रेफर करके बनाए थे तो क्लास के अंदर में जो भी आपके वेरिएबल्स थे या एट्रीब्यूट थे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट के पास सारे के सारे वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। सेम हो गया नेक्स्ट में बिहेवियर या मेथड्स। क्लास में फिर से हम लोग का मेथड्स भी था, अगर मेथड्स रहता है तो ये मेथड्स भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर में ये सारे के सारे वेरिएबल्स और मेथड्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए 5 डिफरेंट वेज है अभी के लिए, और भी आगे हो सकता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5 डिफरेंट वेज में अगर देखेंगे तो सबसे पहला हो गया न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हो गया न्यू इंस्टेंस मेथड। उसके बाद हो गया क्लोन मेथड, डीसीरियलाइजेशन एंड फैक्ट्री मेथड्स। तो ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आप लोगों को बता दिया, जानने से अच्छा रहता है और कोई बात नहीं है। तो चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग अपने नोट्स में देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्ट का 5 डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएशन। तो उसमें से सबसे फर्स्ट साइकिल जो होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में वो होता है डिक्लेरेशन। सेम एज वेरिएबल, वेरिएबल को भी हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही है। हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, मतलब नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल है। तो ये सिंपल है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आज हम लोग इसी को और भी डिटेल्स में देख रहे हैं नॉन प्रिमिटिव के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सबसे पहला जो स्टेप है वो हो गया डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, तो सेम प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर डेटा टाइप आपका जो हो जाएगा वो हो गया नॉन प्रिमिटिव। पहले हम लोगों ने वेरिएबल में देखा था प्रिमिटिव, इंट, फ्लोट, ये वो, तो ये सारे के सारे जो आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास नेम। जो भी क्लास आप बनाए होंगे उस क्लास नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो वही है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कार नाम का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कार नाम का क्लास देखा था, तो कार क्लास नेम था और उसका ऑब्जेक्ट नेम हम लोगों ने UIL ऑटो रख दिया था। नेक्स्ट होता है इंस्टेंशिएशन। अब देखिए दिस इज ए प्रोसेस व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड we can create the object and a reference to the object that was created is written from the new keyword। ये बहुत ही लंबा भाषण है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं और आप उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए नहीं, डिक्लेयर किए हैं और आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, तो उस कंडीशन में आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। न्यू कीवर्ड से ये एक आपका मेमोरी एलोकेट कर देगा और उस मेमोरी का रेफरेंस आपको दे देगा। ये रेफरेंस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं अभी के वीडियो में ही। चलिए अब देखिए हम लोग कभी भी क्या करते थे कि हम लोग कभी भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, अभी के लिए मान लीजिए इंट a इक्वल टू 10, तो ये होता क्या था कि ये आपका a नाम का एक वेरिएबल बनाएगा और एक मेमोरी एलोकेशन लेगा जिसका नाम a रख देगा, ठीक है। और ये a को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब ये मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ a। जो भी रहेगा इसमें 10 अभी के लिए आ गया। लेकिन ऑब्जेक्ट का केस में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का केस में मेमोरी एलोकेट तो किया जाता है, लेकिन ये जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये मेमोरी का जो एड्रेस रहेगा इसको रेफर किया जाएगा। मतलब ये जो इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे हाउ जावा वर्क्स JVM आर्किटेक्चर में, कि कैसे कैसे मेमोरी एलोकेट किया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, इसको डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए
कि नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, मेमोरी का नेम को डायरेक्टली आपको वेरिएबल नेम असाइन कर दिया जाता है, आप लोग वेरिएबल नेम से डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एक रेफरेंस मतलब एक एड्रेस बनाता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा उसका एक एड्रेस रिटर्न करता है इस नेम को। ये नेम कुछ भी होगा, अभी के लिए मान लीजिए ABC कुछ नेम है, तो इस नेम को एक रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा। इसका कुछ भी एड्रेस होगा, एड्रेस का मान लेते हैं कुछ हैश ABCDE या कुछ करके होगा, तो ये एड्रेस इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, अभी के लिए आप कंफ्यूज मत कीजिए, अभी के लिए बस समझ लीजिए कि इंस्टेंशिएशन में हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जब न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन क्रिएट करने के बाद हर एक एट्रीब्यूट्स जो भी डिफाइन किया होगा उसका एक अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज किया जाता है, या फिर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए होंगे तो उसमें जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है वो होता है आपका इस सिंटेक्स से। इसका जो सिंटेक्स था ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपने रखा है इक्वल टू न्यू क्लास नेम और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, मतलब मून ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसको हम लोग कहते हैं एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये एक सिंटेक्स था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अगर आप इसको सिंगल लाइन में देखना चाहेंगे तो सिंटेक्स जो था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो क्या था, क्लास नेम। इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बार बार जरूरत पड़ने वाला है। क्लास नेम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम, ये एक वेरिएबल ही है और कुछ नहीं है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड हमेशा आप याद रखिए यही है जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला है। उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर क्लास नेम मून ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं, उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने वाला जो भी वैल्यू रहने वाला है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स तो हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जल्दी से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास नेचर नाम का। तो जल्दी से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन जो हम लोग फॉलो करते हैं java_029, और हम लोगों का रहने वाला है नेचर का प्रोग्राम। तो नेचर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अभी के लिए छोड़ दीजिए, मैं बाद में लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया, हम लोगों ने जो पढ़ा था सबसे पहले तो यहाँ पर एक आ जाएगा स्ट्रिंग, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया था स्पीसीज नेचर में कितने कितने टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंट में डिफाइन किया था लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए इस नेचर क्लास में टेम्पलेट में। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 डिफरेंट मेथड्स को रखा था, वॉइड क्रिएट, और ये जो भी क्रिएट करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर system.out.println कर रहे थे, कंट्रोल स्पेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। जल्दी से मैं लिख लेता हूँ system.out.println के अंदर में क्रिएटिंग, ये जो नेचर है कुछ क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग स्पेलिंग को इग्नोर कीजिए। और सेकेंड मेथड था हम लोगों का वॉइड डिस्ट्रॉय नेचर, तो कुछ डिस्ट्रॉय करता भी है, लेकिन पता नहीं इंसानी नेचर को डिस्ट्रॉय कर दे ऐसा भी देखने को मिल जाए हम लोगों को। तो system.out.println यहाँ पर जल्दी से मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डिस्ट्रॉइंग। तो यहाँ पर हम लोगों का क्लास तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकता है, सिंटैक्स हम लोगों ने चेक कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर बात हो गई, जल्दी से मैं यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात हो गई कि ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कहाँ पर करेंगे, क्लास के अंदर तो कर नहीं सकते हैं, क्लास के बाहर कर नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का काम इसलिए आता है क्योंकि ये डायरेक्टली JVM इसको एक्सेस कर पाता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थोड़ा टाइप भी करना चाहिए, इससे हम लोगों को याद रहेगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा कैसे जाता है, नहीं तो पूछने में इंटरव्यू या वाइवा में पूछ दिया जाएगा तो मुंह बन जाएगा बिना मतलब का। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर में यहाँ पर हम लोग को बनाना है ऑब्जेक्ट। तो सिंटैक्स जो था क्लास नेम यहाँ पर है हम लोगों का java_029_nature, ये बहुत बड़ा क्लास नेम मैंने दे दिया है, इसको जल्दी से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। चलिए कॉपी मैंने कर लिया। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट नेम। तो चलिए धरती में स्पीसीज बनाते हैं, इसीलिए अर्थ स्पीसीज नाम का एक वेरिएबल मैंने कुछ ऐसा रख दिया है, अर्थ स्पीसीज इक्वल टू
न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता था, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास नेम, मून ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इससे करने से हम लोगों का क्लास बन जाएगा। अब देखिए स्पीसीज जो हो सकता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, सही है ना। तो अगर ये बहुत सारे हो सकते हैं तो हम लोग इसको एरे बना देंगे, वो हम लोग की बात है, हम लोग इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे नेचर को। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ डबल क्लिक करके, और इसको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे डायरेक्ट इसको रन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दिखा देता हूँ जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको रन करते हैं। और रन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को कोड रुक जाएगा। अभी तक तो आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही कोड रुकेगा और हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हम लोगों का कोड यहाँ पर आके रुक गया है। और यहाँ पर रुकने के बाद अगर आप देखेंगे वेरिएबल्स में, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल्स में कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये फंक्शन कॉल हुआ था। कौन कॉल किया था फंक्शन, मेथड कौन कॉल किया था, आपका JVM। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नाम का एक बन गया, और अभी तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है। अगर हम लोग जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखिए एक अर्थ स्पीसीज नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप इसमें देखेंगे इसको एक्सपेंड करके, तो देखिए इसमें लाइफ स्पैन नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी रहेगा वो आपका एट्रीब्यूट्स, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में असाइन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट में है स्पीसीज। स्पीसीज था स्ट्रिंग, तो इसका बन गया डिफॉल्ट वैल्यू नल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी मेथड्स देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसका मतलब मेथड्स नहीं बना? ये बात आप लोग को सोचने वाली बात है। इसके बारे में एक बार आप सोचिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेथड्स का हुआ क्या। बना तो पक्का है, लेकिन हुआ क्या वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स या मेथड्स को कैसे एक्सेस कर पाएंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट विथ यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए, वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स विथ डॉट ऑपरेटर। अगर आप ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट लगाते हैं तो आप लोग उसका वेरिएबल्स, मेथड्स को यूज कर पाएंगे। तो इसको चलिए हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे को आप एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जो पढ़ा था ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ये अर्थ स्पीसीज का ऑब्जेक्ट नेम डॉट। देखिए आपको सजेशन मिल गया, लाइफ स्पैन, स्पीसीज। अगर यहाँ पर लाइफ स्पैन में अगर मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं इक्वल टू 100, तो लाइफ स्पैन में अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है अर्थ स्पीसीज, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका लाइफ स्पैन में आप देखिएगा 100 आ जाएगा जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे। अर्थ स्पीसीज, इसको तो कॉपी हम लोग कर लिए थे, जल्दी से पेस्ट करते हैं। डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, स्पीसीज नेम। तो स्पीसीज का नेम में हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम लोग स्पीसीज का नेम में कुछ करते हैं ह्यूमन। अब चलिए, इंसान अब खराब ही है तो, लेकिन क्या करें, इंसान तो इंसान है, ठीक है। तो ये एक स्पीसीज हो गया नेचर का, जो था अर्थ स्पीसीज। इसको हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर डॉट लगाते हैं तो देखिए आपको क्रिएट का, डिस्ट्रॉय का, ये सारे के सारे बन गया। तो इसको चलिए डिस्ट्रॉय नहीं करते, अभी तो फिलहाल इंसान जिंदा है तो इसको जिंदा रहने दीजिए कम से कम कोडिंग के हिसाब से ही। अब एक और काम करते हैं। अब ये टेम्पलेट को, ये जो नेचर का टेम्पलेट है, ये ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही यूज़ करे। ये टेम्पलेट मार्स में भी कर सकता है, ये टेम्पलेट कोई भी कर सकता है। तो चलिए मार्स में चलते हैं। तो मार्स में चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम यहाँ पर जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बार बार इतना लंबा क्लास नेम कौन लिखेगा। सेम क्लास की मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। सेम क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्यों? अगर आपको डाउट है ये क्या कर रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए कि अगर आप, याद रखिए, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंटीजर टाइप का, मान लीजिए इंट num1 इक्वल टू 10, तो क्या हम लोग सेकेंड टाइम इंट num2 इक्वल टू 20 नहीं कर सकते हैं? ये जो इंट है, ये जो आप ऊपर में इंट लिखे, नीचे में जो इंट लिखे, यही तो है आपका डेटा टाइप। तो यहाँ पर ये रेफरेंस, आपका जो डेटा टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव है। तो ये जो हो गया, ये आपका एक डेटा टाइप है num1, और यहाँ पर हम लोग कुछ num2 मतलब डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
तो यहाँ पर बनाते हैं मार्स स्पीसीज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर से उसको इनिशियलाइज करवा देंगे, तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा ये हो जाएगा। तो ये जो अर्थ स्पीसीज है इसका टाइप क्या है, जावा 29, मतलब ये इस क्लास टाइप का है। अगर आप num1 num2 को याद करेंगे इंटीजर टाइप वाला में, तो उसका टाइप क्या था, इंटीजर। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो टाइप है, डेटा टाइप है, ये हो गया आपका जावा 029 नेचर, मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर मार्स स्पीसीज देखेंगे तो ये भी आपका जो डेटा टाइप हो गया, ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड जो जावा 29 अगेन है। ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर आप num1 और num2 को इमेजिन करेंगे तो num1 एक सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई किया था, उसी टाइप से आपका अर्थ स्पीसीज भी सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और मार्स स्पीसीज भी सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब देखिए मार्स स्पीसीज को जल्दी से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट डॉट। अब बात रहा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में हम लोग को पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि भाई उसमें कौन स्पीसीज है वो पता ही नहीं, लेकिन अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कुछ ऐसा मान लीजिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा कुछ मान लीजिए। फिर उसके बाद मार्स स्पीसीज में स्पीसीज तो हम लोग को पता ही नहीं है, लाइफ स्पैन को हटाइए और यहाँ पर स्पीसीज कीजिए और यहाँ पर स्पीसीज तो हम लोगों को पता ही नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कर दिया अननोन। अब नहीं पता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ अननोन कर दिया। तो यहाँ पर क्या ही क्रिएट क्या ही डिस्ट्रॉय जब पता ही नहीं है तो हम लोग इसको इग्नोर कर दिए। तो चलिए इसको हम लोग वापस डिबग मोड में रन करते हैं। डिबग मोड में रन करने के बाद ये हम लोग का फर्स्ट ब्रेक पॉइंट जो था इस पोजीशन में रुक जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा देखिएगा हम लोगों का यहाँ पर ये बन गया अर्थ स्पीसीज। लाइफ स्पैन में 0 है और स्पीसीज में नल है, दिमाग नहीं लगाना है। अभी ये कंट्रोल इस लाइन पे रुका हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो अर्थ स्पीसीज डॉट लाइफ स्पैन इक्वल टू 100, मतलब ये लाइफ स्पैन जो इसका वेरिएबल है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 0 के जगह में 100। तो देखिए यहाँ पर 100 आ गया। और अगर सेम हम लोग नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल स्पीसीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर से वो वेरिएबल नेम डॉट स्पीसीज इक्वल टू जो भी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन नाम का वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया। अब फिर से देखेंगे इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये दूसरा चीज़ है कैसे स्ट्रिंग काम करता है, हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अगर नेक्स्ट करते हैं तो वापस ये गया, इस लाइन पर रुक गया। अभी तक मार्स नाम का वेरिएबल यहाँ पर नहीं बनाया है। अगर नेक्स्ट क्लिक करेंगे देखिए मार्स नाम का स्पीसीज भी बन गया। इसके अंदर भी फिर से 0 और नल, मतलब जो भी डिफॉल्ट वैल्यू था इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ स्पैन में, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दिए ही नहीं क्रिएटिंग कैसे यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्रिएटिंग ये ऐसे प्रिंट हो गया, हम लोगों ने जब यहाँ पर वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम जब यहाँ पर लिखा तो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड को लिखते हैं तो इस मेथड को कॉल किया जाएगा और इस मेथड के अंदर में जो भी टास्क जो भी स्टेप होंगे उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अभी के लिए इसमें सिर्फ सिंगल स्टेप था जो था प्रिंट कर रहा था क्रिएटिंग, तो यहाँ पर क्रिएटिंग प्रिंट हो गया। इसको हम लोगों ने मिस कर दिया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलिए वापस आते हैं और देखिए अब मार्स में लाइफ स्पैन में हम लोग कुछ 10,000 को स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा 0 का वैल्यू चेंज हो जाएगा 10,000 से, जो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हम लोगों का रुक गया। यहाँ पर हम लोग स्पीसीज में अननोन स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अननोन यहाँ पर आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर हम लोग कोई भी वेरिएबल की ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट का मेथड को बाहरी वर्ल्ड से एक्सेस कर पाएंगे। कंडीशन अप्लाइड है, वो कंडीशन क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।